और जब डराने लगे महाराज तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे लिए तो महाराज सब धनुष एक ही जैसे हैं, का छोटी वाली धनुइया और का बड़ा वाला धनुष, धनुष तो धनुष है। और महाराज यदि ज्यादा ही कष्ट हो रहा है पुराने धनुष के टूट जाने पर तो फिर से जुड़वाए दे रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्या लाभ मिल जाएगा अथवा क्या हानि हो जाएगी, हमको बताइए। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हमारे भैया ने तो बहुत प्यार से इसको देखा था और उन्होंने तो बल भी नहीं लगाया, सड़ा गला पुराना टूट गया। सो परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बार बार फरसा दिखाते हैं। रे राजा के लड़के इस फरसे को देख, इसने छोटे छोटे अबोध बालकों की भी हत्या कर दी है। 21 बार क्षत्रियों का नाश करने वाला है हमारा परशु। क्षत्राणी माताओं के गर्भ में पलते हुए बच्चे भी हमारा भय मान के अपने आप ही नष्ट हो जाते थे। तू जानता नहीं है, हमको कोई साधारण ब्राह्मण समझ रहा है क्या? हमको कोई पुरोहित समझ रहा है क्या? अब विश्वामित्र जी से जाके कहते हैं कि अपने छोटे चेला को समझा लो, नहीं तो फिर हमको कोई दोष मत देना। विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि परशुराम जी छोटा सा बालक है, आपको भी इतना ज्यादा क्रोध न करना चाहिए, आपको भी बिल्कुल हरा हरा ही सूझ रहा है? तो मानो जैसे गुरु जी का भी संपुट पा गए हों लक्ष्मण जी, तो वो और बोलने लगे। अब तो समाज की तरफ परशु दिखा करके परशुराम जी कहते हैं कि भाई अब हमको कोई दोष मत देना, ये बालक हत्या करने योग्य ही है, अब मेरे हाथों में ये नाहक में मारा जाएगा। ऊपर से माताएं आवाज लगाती हैं कि कोई अबोध बालक को समझाता क्यों नहीं, कितना बोल रहा है, डरता भी नहीं है। राम जी को लगा कि अब तो क्रोध ज्यादा आने लगा है, सो जाकर के हाथ जोड़ के कहते हैं कि सच में ये धनुष छूते ही टूट गया। छुवत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना, मैं के ही हेतु। अब तो चाहे कृपा करिए, चाहे वध करिए, चाहे बांध के डाल दीजिए, सेवकों का धर्म तो स्वामी की सेवा में ही हुआ करता है। अब राम जी के वचनों को सुनकर के थोड़ा सा ठंडक तो पहुंचे, लेकिन जैसे ही पीछे लखनलाल को देखें तो पीछे से ताल ठोंक दें, चलो बाहर निकल चलो। सो राम जी के मीठे मीठे वचन भुला करके फिर क्रोध करने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे फूंक मार रहे हैं जैसे ही नहीं कि फूंक में सुमेरु पर्वत उड़ जाते हो, बार बार यमराज को बुलाते हैं जैसे काल इन्हीं के बस में हो। अरे हम कोई कुम्हड़े की बतिया थोड़ी है जो तुम्हारी उंगली देखेंगे और डर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। परशुराम जी कहते हमारा स्वभाव इनको बता दो। लखनलाल कहते हम आपके स्वभाव को भली प्रकार जानते हैं।
आपका स्वभाव तो ऐसा है कि बात पड़ जाए तो अपनी महतारी का गला भी काट देते हो। अब ये वाली बात कह दी तो अब नहीं रुकेंगे वो। अब वो और ज्यादा व्याकुल हो गए कि ऐसी बात तो आज तक हमको किसी ने नहीं कही। लखनलाल कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए।